नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी को मॉड्यूल ना देखना पड़े और प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को आप इस वीडियो से ही समझ सकें। तो आइए देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए अस्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण का एक प्रमुख तत्व है। प्रभावी शिक्षण बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए अस्थायी अधिगम हेतु कारगर होता है। इस मॉड्यूल में अंग्रेजी के 26 अक्षरों को A to Z प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने में यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षक क्या करें, यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। दूसरा, कक्षा में सभी को सीखने का अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसे क्रियाकलापों का चयन कीजिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें और गतिविधियों के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनिए। नेक्स्ट बिंदु है, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में अपने विचारों, अनुभवों को कहने का अवसर दीजिए। बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत का अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराइए। ये हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। अब आइए देखते हैं बी फॉर क्या होता है। बी फॉर बिजी क्लासरूम यानी व्यस्त कक्षा। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। इसमें शिक्षक सीखने के लक्ष्य यानी लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरह तैयार कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। सेकंड है, बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए कि वह कक्षा में किस प्रकार की क्रियाकलाप करेंगे अथवा कराएंगे। नेक्स्ट, कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम की क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका यानी वर्कबुक, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों या साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लीजिए। ये हमारा बिजी क्लासरूम है। नेक्स्ट है सी यानी कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी या सहयोगी अधिगम। बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूह में कार्य करके सीखते हैं। वो समूह में ही कार्य करके ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार, छोटे समूह की गतिविधियाँ। इसमें शिक्षक कक्षा में 3-4 छोटे समूह बनाएं। प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि का चयन करें। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में समझाएं, जैसे सभी लोग अपने समूहों में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें। समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय करें। सीखने के स्रोतों और विचारों में हिस्सा भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित करें। ये हमारा सी था, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके बाद डी है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कार्य प्रदर्शन। यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने से है। यह व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसे मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण भी कहते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन व
प्रतिरूपण की ज़रूरत होती है। इसमें शिक्षक विषय के ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन करें जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान या पर्यावरणीय अध्ययन विषय। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछिए ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। इसके बाद है ई यानी कि एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने के प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाएं। बच्चों को बातचीत, गतिविधियों एवं अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखिए। बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसके बाद F है फीडबैक या प्रतिपुष्टि। फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हमारी किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ का पता चलता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है और उसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसमें शिक्षक बच्चों को तुरंत फीडबैक दें, किंतु ध्यान रहे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बच्चों को उनकी प्रगति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक दें। कब और कहाँ व कैसे फीडबैक देना है इसका चयन आप स्वयं करें। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीकों से बच्चों को फीडबैक दें। क्विज़ के माध्यम से औपचारिक एवं मुस्कुराहट, थपथपाहट जैसे प्रोत्साहनों से औपचारिक फीडबैक दें। इसके बाद है जी यानी गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। इसमें शिक्षक निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें। कक्षा में बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य करें और उनके अनुरूप शिक्षण योजना बनाएं। लक्ष्य के निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों व उनकी आयु को ध्यान में रखें। बच्चों की विषयवार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की समयबद्ध समीक्षा करें। ये गोल सेटिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद H है ह्यूमर यानी हास परिहास। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह तनाव दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है, जिससे बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने और हास परिहास के लिए चुटकुले, मुहावरों, हास्य, कविता जैसे क्रियाकलापों को भी यथा समय प्रयोग करें। अपनी कक्षा में हास परिहास से प्रभावों को शिक्षक डायरी में प्रतिदिन लिखें। इसके बाद है आई इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और सभी की योग्यताएं एवं ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना जरूरी होता है। इसमें शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करें। बच्चों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया, उनकी रुचियों और सामर्थ्य तथा उनके सीखने की इच्छा को जानें और उसका अभिलेखीकरण भी करते रहें। लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करें। बच्चों के अभिभावकों से भी उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानें और निर्देशन भी दिए। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित करें। ये इंडिविजुअल नीड्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद है जे यानी जर्नल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका।
प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसमें शिक्षक बच्चों को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को एक फ्रेमवर्क देंगे, जैसे पहले कॉलम में दिनांक होगा, दूसरे में विषय, तीसरे में पाठ संख्या व नाम और चौथे में लर्निंग आउटकम। फिर लर्निंग आउटकम की प्राप्ति, इसमें 2 कॉलम होंगे। इसमें पहले में है समझ में आया और दूसरे में सहयोग की ज़रूरत। ये भरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद बच्चों को उनकी निजी शैलियों में लिखने को प्रोत्साहन करेंगे। बच्चों को अधिगम पत्रिका पर अपने विचार विमर्श का मौका देंगे। इसके बाद है कि नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानिए। प्रभावी शिक्षण के लिए अधिगमकर्ता यानी बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उनकी स्थिति, अभिवृत्तियों एवं रुचियों को जानना और समझने की ज़रूरत है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन इसी पर निर्भर होता है। इसमें शिक्षक बच्चों के स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्र करें। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करें। बच्चों के वर्तमान ज्ञान और नए ज्ञान में संबंध जोड़ें। शिक्षण योजना बनाते समय, पढ़ाते समय और मूल्यांकन करते समय यह मार्गदर्शक सूत्र उपयोगी होगा। इसके बाद है L, लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापना। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। इसमें शिक्षक शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखें। कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम के उद्देश्यों और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रमानुसार तकनीकों एवं तरीकों में आपसी तालमेल, समायोजन, सादृश्यकरण, अपने शिक्षण का मूल्यांकन व फीडबैक, सोच विचार और बच्चों की अधिगम पत्रिका यानी बच्चों की जो डायरी है को लिखवाना जैसे कार्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु अंतः पाठों का प्रावधान करें। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 अक्षरों के तरीकों को आप आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका शिक्षण प्रभावी होगा। मैं इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।